हेलो जेमिनीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है जेमिनीज। 14 से लेके 20 ऑफ मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जेमिनीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके जेमिनीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डेविड में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट। Okay, Geminis. What's the message for Geminis? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जेमिनीज के लिए? What's the message for Geminis? Okay. Wish upon a star, guys. Okay. And land. This is the card of guys. See. जो भी आप विश करें, जो भी आपके डिज़ायर है, गोल है, ओके, अपने यूनिवर्स से विश करें, वो इस हफ्ते पूरा होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आप इन बिटवीन में थे, मझधार में फंसे हुए थे, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रिकनेक्टिंग योर एनर्जी। ओके, मगर अगर किसी के लाइफ में एनर्जी की फ्रस्ट्रेशन हो रहे थे तो वो रिकनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ओके सी, अगर कहीं किसी की रिलेशनशिप टूट गए थे या फिर ब्रेकअप हो गए थे या फिर हो सकता है कनेक्शन टूट गए थे, तो वो मैंड होते हुए दिख रहे हो, वो मिलते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज हेयर इज़ द विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स से आपने में भी शायद कुछ ना कुछ सी गाइस, कैन यू बिलीव इट, 39 एंड 40 इज़ अपग्रेड। ओके, जहाँ पर भी आप मझधार में फंसे हुए हो, यूनिवर्स आपके सारे उस सवालों के जवाब देते हुए दिख रहे हैं। वैसे ही बहुत टाइम से जेमिनीज में हमेशा कहते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो नाउ इस हफ्ते जिस भी एरिया में आप मझधार में फंसे हुए हो, यूनिवर्स आपको उसमें लाइट देते हुए दिख रहे हैं। ओके, कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई दिख रही है। ओके, नाइस। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनी। एंड देयर इज़ द बहुत सारे आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो देखिएगा जरूर। ओके गाइस, एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनर्जी सिग्नेचर, द पास्ट इज इन द प्रेजेंट। ओके सी, मे भी शायद जैसे मैंने पहले बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा भी फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, जो भी पास्ट के प्रॉब्लम थे, पास्ट की सिचुएशन थी, उसमें आप ना उसमें चेंज चाहते हो और प्रेजेंट मोमेंट पे आप अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए दिख रहे हो। ओके, पास्ट इज इन द प्रेजेंट एनर्जी गाइस। मे बी शायद दिस देर इज़ द सो मच चैलेंजेस इन योर माइंड। आप ये सोच रहे हो कि अभी इतने सालों से डील कर रहे हैं, कैसे और ज़्यादा डील करें, बोल के फ्रस्ट्रेशन होता है ना। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ ना भी हो तो एनर्जी कभी कभी अपने आप ही फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो मे भी शायद मेमोरीज़ के कारण फ्रस्ट्रेट हो गए हो राइट नाउ। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आप इस चेंजेस के प्रोसेस पे हो, चेंज होता हुआ दिख रहा है, देयर इज़ द स्टेबिलिटी, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और पास्ट की जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी उसको लेट गो कीजिए एंड लाइफ में फोकस होइए अपने लाइफ के प्रति। ओके, एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेंटिंग पॉपीज एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्रिएटिव होइए। ओके, क्रिएटिव होइए जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट चाहते हो, घर बनाने को लेके, खुशी को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ओके, उस पर आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए, क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपके विश फुलफिलमेंट है वो पूरी होती हुई दिख रही है, बट आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। चेंजेस के कगार पे हो तो गाइस, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, को क्रिएट योर वर्ल्ड,
देर इज़ अ ब्लैंक कैनवेस इज़ देयर। ओके, समटाइम होता है कि हमारी लाइफ में यूनिवर्स एक खाली पन्ना दे देते हैं और बोलते हैं कि क्रिएट करो अपनी लाइफ को जिस तरह से क्रिएट करना चाहते हो। ओके, तो वही कार्ड है, तो आप क्रिएट कीजिए अपनी एनर्जी को, अपनी लाइफ को, ताकि आप जो भी आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो, ओके, वो पूरे करे यूनिवर्स। जिस भी एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, जहाँ पर भी आप मझधार में फंसे हुए हो। What else? Okay, this is the fire dragon. Okay, guys, and he says transmute through the power of divine love, open up to transcendence, love and enlightenment, purity of heart, bring peace, hope and joy. यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइज, there is the this is purple is all about 6 चक्रा। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यूज योर इंट्यूशन एंड शांति के साथ में अगर हम लोग फ्रस्ट्रेशन होएंगे, ओके, देयर इज द एनर्जी चेंज। आपके लाइफ में एनर्जी चेंज हो रही है, आपके लाइफ में होल सिचुएशन चेंज हो रही है, बिकॉज यू आर इन द मेटाफॉर्मिस के कगार पे खड़े हो, चेंज के कगार पे खड़े हो। तो गाइस, तो उस पर जो भी आप चेंज के कगार पे खड़े हो, तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, तो उस पर लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, शांति लाइएगा। यूर इन द चेंज प्रोसेस। ओके, दिस इज़ द फायर ड्रैगन। आपके जो भी डिज़ायर हैं, गोल हैं, ओके, वो शांति से, प्यार से एंड हैप्पीनेस से पूरे होंगे, फ्रस्ट्रेशन से नहीं। तो अपनी एनर्जी को संभाल के चलिएगा एंड को क्रिएट कीजिएगा अपने ड्रीम को, जो भी आप ड्रीम चाहते हो अपनी लाइफ से। ब्यूटीफुल गाइस, देयर इज द एनर्जी चेंज। ओके, किसी की होल लाइफ चेंज हो रही है, यूनिवर्स आपको ब्लैंक पेपर दे रहे गाइस, पेंट लिखे जो लिखना चाहते हैं, अपने क्रिएट कीजिए अपनी लाइफ। व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज के लिए और क्या है, टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे देखते हैं। ओके, व्हाट एल्स, ब्रांड न्यू पैशनेट बिगिनिंग। दिस इज द पैशन का कार्ड। जैसे मैंने कहा फायर ड्रैगन। ओके, दिस इज योर पैशन। इस हफ्ते आप लोगों के लाइफ में ना पैशनेट एनर्जी आ रही है। पास की जो भी सिचुएशन था उसको चेंज करने के लिए जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है। दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है कि जहाँ पर भी आप इन बिटवीन मझधार में फंसे हुए हो, यहाँ पर आपकी पावरफुल एनर्जी आ रही कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूँ बोल के। ओके, वाओ। फर्स्ट कार्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड सी डेथ का कार्ड है। देयर इज द एंड अबाउट समथिंग गाइस। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोग चेंज के कगार पे हो, चेंज के प्रोसेस पे। ओके, डेथ इज ऑल अबाउट योर ending about one situation and starting another. Toxic scenario, negative person, negative people. Okay, there is the end about something. Wow, maybe शायद you dealing with Scorpio, या फिर आपके मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी ये डिजायर थी, अनहेल्दी डिजायर थी, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, या फिर कैप्रिकॉर्न पर्सन की एंडिंग हो रही है। अगर आप कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो तो ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो आपके डिजायर है, गोल है, अनहेल्दी था, कहीं ना कहीं स्टक थे अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति। नाउ हियर इज द एंडिंग टाइम। ओके गाइज, एंडिंग टाइम, देयर इज द चेंज टाइम। ओके, एंड सी द मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजिंग थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे पास्ट की वजह से, पास्ट सिचुएशन सिनारियो की वजह से। इस हफ्ते नो मोर ओवर थिंकिंग, बिकॉज यहाँ पर ओवर थिंकिंग कंप्लीशन हो रही है। ओके, एंड सी 2 of 1, यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर कार्ड है। अपने फ्यूचर के जो भी फ्यूचर के बारे में देख रहे हो कि सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, समझ रहे हो, एंड जो भी अनहेल्दी सिचुएशन था उसको देख के आप ना को क्रिएट किए जा रहे हो। 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकता है आपके लाइफ में इस हफ्ते, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग करूँ, स्पार्क लेके आओ, कॉन्फिडेंस लेके आओ, प्लानिंग करते हुए दिख रही हो, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके,
एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने चेंज को भी देख रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में चेंज हो रहा है बोल के। ब्यूटीफुल एनर्जी है जेमिनीज। ओके, दिस टू कार्ड इज फ्लू टुगेदर। मे बी शायद सी आई टोल्ड यू you're dealing with what Earth and Taurus को Capricorn। otherwise guys this is your stability आती हुई दिख रही है। अगर आप कोई सपोर्ट चाहते हो तो देश द अर्थ साइन। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ये मेंटल प्रेशर था, नेगेटिव सिनारियो था, बिकॉज हेयर इज द एंड अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर स्टकनेस। ओके, एंड देयर इज़ द ऑफर, स्टेबिलिटी आ रही है आपके फ्यूचर के प्रति। वाओ, वन मोर कार्ड फॉर जेमिनीज, वन मोर कार्ड फॉर जेमिनीज। एंड सी मूव ऑन हो रहे हो या सक्सेस मिल रहा है। वाओ, मैं गाइस ओवरऑल एनर्जी ये बता रही है कि जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना डिज़ायर को लेके, गोल को लेके, कीवर्ड बता रही हूँ, अपनी सिचुएशन से मैच कर लीजिएगा। मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, या फिर पर्सन के साथ में स्टक थे। ओके, स्टक थे या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे अपनी सिचुएशन के प्रति, डर रहे थे कि मैं कैसे हैंडल करूँगा, खर्चे कैसे निकालूंगा, या फिर EMI कैसे दूंगा, या फिर अपनी लाइफ में कैसे को क्रिएट करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ। देयर इज़ द मूवमेंट, देयर इज़ द सक्सेस, सपोर्ट है, स्टेबिलिटी है, देयर इज़ द पैशनेट एनर्जी फ्यूचर के लिए। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना इस हफ्ते वो दूर होती हुई दिख रही है। ओके, एंड सपोर्ट है, ऑफर है, कोई अर्सन का के दे रहा है, एंड सक्सेस मिल रहा है। सक्सेसफुली आप मूव ऑन हो रहे हो अपने मेंटल प्रेशर से, मेंटल एंजाइटी से, बिकॉज यू आर मर्जिंग। आप ना जहाँ पर भी इन बिटवीन में थे आपकी विश ग्रांटेड होती हुई दिख रही है। ओके, यू आर को क्रिएटिंग ए वर्ल्ड, और जो भी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी थी ना वो जाती हुई दिख रही है। ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस। देखिएगा, अगर आप बोल रहे हो कि इस हफ्ते कोई ऑफ़र आएगा, यस आएगा अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी नेगेटिव सिचुएशन की एंड हो रही है। ओके, एंड हो रही है एंड सक्सेसफुली आप मूवमेंट हो रहे हो। जो भी जिस भी सिचुएशन में पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा स्टक थे, डर रहे थे, खोने से डर रहे थे, नाउ यू आर मूविंग ऑन। पैशनेट एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए। ओके, what's the hidden position for Gemini? There is the end guys, there is the end about something, and see 5 of Wands। फाइट चल रहा था, जिस भी एरिया में फाइट कर रहे थे, मनी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, घर को लेके। ओके, या फिर हो सकता है कि इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे थे, कंफ्यूजिंग थे। देयर इज़ द एंड। ओके, दिस इज़, ये आपके लाइफ में हिडन हो रहा है इमोशनल तौर से, बट जो ये करूँगा, ये चूज़ करना है, वो चूज़ करना, कंफ्यूजिंग थे ना, उस पार्ट की एंडिंग है, टॉक्सिक सिनारियो की एंडिंग है, फाइट की एंडिंग है। ओके, एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो भी आपने एफर्ट डाला था ना उसका आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। व्हाट्स द आउटकम? ओके, सी 8 ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड, ये है मझधार में एंड ये है रिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड इज दिस 8 ऑफ वॉन्ड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस मूव ऑन होना, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाते रहना। ओके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, पैशनेट वाली एनर्जी है, एंड कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो। अगर आपने एफर्ट डाला तो कोई रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। बट जो भी आपकी ये कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन है ना, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग उसी में लिंगरिंग कर रहे हो। जो भी अनहेल्दी वाली सिचुएशन है, यू नो, आप लेट गो करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। वाई? इसीलिए यहाँ पर हार्डवर्क करो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है क्लैरिटी लेके आऊँ। ओके, पेज ऑफ सोर्स क्लियर हुई, ये जो इमोशनली रोलर कोस्टर हो रहा है मेरी लाइफ में, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, दुख दे रहे, घाव दे रहे, इमोशनली बर्डनशिप दे रहे हैं, उस पर कैसे
क्लैरिटी लेके आऊँ, ये आप उस पर काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैं भी शायद जॉब ना होने के कारण बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं जॉब हासिल करूँ, कैसे मैं स्टेबिलिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक गैप भरूँ, जो भी है कैसे मैं कोऑपरेट करूँ, ये सोचते हुए दिख रहे हो। बट क्लैरिटी मेरी तो गाइस फ्रस्ट्रेशन मत होइएगा, बिकॉज आपके ना कोई विश फुलफिलमेंट पूरी होते हुए दिख रही है। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा जो भी अनडिजायरेबल चैलेंजेस पार्ट थे वो ख़त्म हो रहा है, बोल के आपको लगेगा। ओके, मूव ऑन हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, आपको दिखेगा। बताइएगा ज़रूर क्या जेमिनीज, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर जेमिनीज। जेमिनीज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बताइए प्लीज़। सी, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट कीजिए अपनी सिचुएशन को। ओके, जिस भी एरिया में आप चाहते हो स्टेबल हो, या फिर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या फिर मेंटल तौर पे, या फिर कहीं भी चैलेंजिंग सिचुएशन में अकेले में रख के फाइंड आउट कीजिए डे टू डे लाइफ में। ओके, बिकॉज स्ट्रैटेजी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, देयर इज द ग्रोथ। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे कि देयर इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन है गाइस, यूज योर इंट्यूशन। सी 9 ऑफ वन। ओके, जिस भी एरिया में आप ना फाइट कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, फाइंड आउट कीजिए एंड स्ट्रैटेजी करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, को क्रिएट करना। ओके, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, ताकि आपको सारे सॉल्यूशन के, सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाए। ओके जेमिनीज, पैशन लाइए। ओके जेमिनीज, आज का क्वेश्चन, जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। जेमिनीज, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टार्ट करें जेमिनीज। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में। ओके, दिस इज़ द टाइम पीरियड गाइस। कुछ ही हफ्तों में आपके डार्कनेस पीरियड ख़त्म हो जाएगी। कुछ ही हफ्तों में, वैसे भी अप्रैल आने वाला है, तो अप्रैल 29 के बाद तो बहुत लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। ओके, कुछ ही हफ्तों में घर बना लोगे, कुछ ही हफ्तों में स्टेबिलिटी आ जाएगी, कुछ ही हफ्तों में शादी हो जाएगी। ओके, बट कुछ ही हफ्तों में। पाइल नंबर 1 टाइम पीरियड है। पाइल नंबर 2 कुछ ही हफ्तों में किसी का हो जाएगा। पाइल नंबर 2 1 साल लगेंगे। ओके, दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड, यहाँ से 1 साल लगेगा आपको स्टेबल होने में। ओके, किसी भी एरिया में स्टेबल होने में, फाइनेंसेस को लेके, घर को लेके, जॉब को लेके, अपने आप में। ओके, दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड। आपके कार्ड में तो, आपके स्पिरिट में तो टाइम पीरियड ही आ रहा है, बिकॉज 2.5 साल से आप सह रहे हो जेमिनीज। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस। देखिए, आपने जो भी सवाल पूछा है वो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं हाँ। सक्सेस मिलेगा, हाँ। शादी होगी, हाँ। न्यू बिगिनिंग होगी, हाँ। यस मीन्स यस गाइस। ओके, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए, आई एम सो सॉरी, नो का कार्ड है गाइस। नो मीन्स नो। पाइल नंबर 4 नो। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है रिकवरी। या आई नो देयर इज द सो मच लॉस हुआ है, मेंटल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जॉब चली गई है, ब्रेकअप हो गया है, इन सारी चीज़ों से रिकवरी होती हुई दिख रही है। ओके, हेल्थ इशू से अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसमें से भी रिकवरी होती हुई दिख रही है। ओके जेमिनीज, या गाइस ब्यूटीफुल रीडिंग है। ओके, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, डे टू डे लाइफ में जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे हो, स्टेबल होना चाहते हो, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट हो रहा है। ओके, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।